हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैंने उठा लिया है सबसे पहले इन्वायरमेंट। तो जब भी मैं पढ़ती हूँ ना तो मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाल देती हूँ कि हाँ मैं अभी ये पढ़ रही हूँ और मैं इतने टाइम के लिए पढ़ रही हूँ। तो मैं जैसे 4 बजे का पोस्ट डालती हूँ तो आप लोगों में से बहुत लोग पूछते हैं कि मैं सुबह इतने जल्दी कैसे उठ जाती हूँ। तो मैं उनसे यही बोलूँगी कि आप सब लोग ये बात तो जानते होंगे कि यूपीएससी इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। इवन वर्ल्ड में भी देखें तो सेकंड टफेस्ट एग्ज़ाम है। तो ऑफ कोर्स जब वो इतना टफ है तो उसको क्रैक करने के लिए टाइम तो लगेगा ही और मेहनत मांगता है वो। तो सुबह 4 बजे से उठना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी उठ सकता है। अगर आपके अंदर ये पैशन है करने का तो ऑफ कोर्स आप उठ सकते हो। तो यहाँ मैं इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम पढ़ रही हूँ। फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, डेजर्टिक इकोसिस्टम, इन सारे इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रही हूँ। कहाँ कहाँ पे वर्ल्ड में पाए जाते हैं और उनकी हैबिटेट कैसी है, वहाँ के फ्लोरा एंड फौना कैसे है, ये सारी चीज़ें। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें याद करना काफ़ी टफ है, लेकिन अगर आप रिवाइज़ करोगे इसे तो आपको याद हो जाएगा। वैसे आज का ब्लॉग बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं पूरे ब्लॉग में बोलने वाली हूँ कुछ ना कुछ। तो बस आप एंजॉय कीजिए ब्लॉग, और हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिल सके। वो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमें इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है एक दिन में, तभी जाके वो एग्ज़ाम क्रैक होगा। तो यहाँ इन्वायरमेंट का एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैंने उठा लिया है करंट अफेयर विजन आईएएस का। ये मंथली मैगजीन है विजन आईएएस की। मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ आपको इसके बारे में, काफ़ी अच्छी है। और अगर आपको परचेस करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप परचेस कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट, अभी मैं इसमें इन्वायरमेंट के ही टॉपिक्स ढूंढ रही हूँ, तो आज इन्वायरमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं करंट अफेयर में पढ़ रही हूँ इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो यहाँ पढ़ते पढ़ते मुझे बज गए 6। तो 6 बजे के बाद मैंने सोचा कुछ और पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने शुरू किया है आंसर राइटिंग लिखना। तो यहाँ आंसर राइटिंग करते करते मैंने बाहर देखा, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, क्लाउडी सा, और हवा भी चल रही थी। तो मैं सोचा क्यों ना छत पे बैठ के पढ़ा जाए। तो मैं बस छत पे आ गई और छत का नज़ारा कुछ इस प्रकार था। देखिए कितना क्लाउडी हो रहा है और अभी सनराइज़ हुआ, मतलब हो गया है, बट सन जो है वो क्लाउड के पीछे छुपा हुआ है अभी। तो बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी हवा भी चल रही थी और चिड़िया भी तो चहक रही थी। ये देखिए एक चिड़िया बैठी है, तो उसकी आवाज़ कितनी अच्छी लगती है। सुबह सुबह सुनना चिड़िया की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे, आपको भी अच्छी लगती होगी आई गेस। तो फिर मैं छत पे ही बैठ के अपनी आंसर राइटिंग कंप्लीट की और ताज़ी ताज़ी हवा भी आती रही। काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पे बैठ के। आप भी ये ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर आप अर्ली बर्ड नहीं है तो एक बार बन के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून भी मिलेगा और आपको ज़्यादा पढ़ने का मन भी करेगा।
उसके बाद बारी आती है न्यूज़पेपर की। तो न्यूज़पेपर के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, आपको ऑलरेडी इतना सब कुछ बता चुकी हूँ न्यूज़पेपर के बारे में कि न्यूज़पेपर अगर आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप ज़्यादा कुछ नहीं, बस इंस्टाग्राम पे मैं जितने भी पोस्ट डालती हूँ न्यूज़पेपर से रिलेटेड उनको देख लीजिए, प्लस एक बार जो एडिटोरियल्स हैं उनको पढ़ लीजिए। बस इतना काफ़ी आपके लिए द हिंदू का डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का। और यहाँ मेरे साथ साथ मेरी भतीजी भी पढ़ रही है, देखिए बगल में कैसे खेल रही है। उसको बहुत मन होता है कि उसको भी न्यूज़पेपर दे दो पढ़ने के लिए, वो पूरा फाड़ दे, बट मैं उसको देती नहीं हूँ, उसे मार कर दे दिया मैंने ताकि वो खेलती रहे। तो इतना पढ़ने के बाद रूम पूरा इतना फैल गया था, तो मैंने कहा भैया अब चलो रूम साफ़ करते हैं अपना। तो बस अभी यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से मेरा जो स्टडी कॉर्नर है वो अच्छे से डेकोरेटेड भी नहीं है। जब मैं ऊपर रहती थी तो वहाँ पे मैंने पूरा अपना रूम अच्छे से डेकोरेट करके रखा था, बट यहाँ पे नहीं किया है अभी, बट संडे को हो सकता है मैं करूँगी, बिकॉज संडे को मैं फ्री रहती हूँ। तो देखिएगा आप संडे का ब्लॉग मेरा, और आप कमेंट में बताइए मैं कैसे पोस्ट क्या कैसे थॉट्स जो होते हैं जो मोटिवेट करें वो मैं लगाऊँ वहाँ पे। तो आप प्लीज़ अपना सजेशन मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो अभी मैं सारा सामान अपना यहाँ पे रखूँगी, टेबल एंड ऑल, बिकॉज वैसे तो मैं बेड पे बैठ के ही पढ़ती हूँ। अपना ये जो टेबल है पोर्टेबल टेबल, इसको रख के आराम से पढ़ती हूँ, बट वहाँ पे क्या है ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ ये जो टेबल है ना स्टडी टेबल, इसी पे बैठ के पढ़ूँगी। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये रहा कुछ फाइनल लुक। हाँ, आप बोल रहे होगे कि यहाँ पे ज़्यादा बुक्स नहीं है, तो मेरी सारी बुक्स ऑलमोस्ट ऊपर रखी है। मैं जो सब्जेक्ट मुझे पढ़ना हो मैं वो बुक्स नीचे ले आती हूँ। हाँ, तो मुझे यहाँ पे जितना भी जो डेकोरेशन है वो यहाँ पे करना है, कुछ अच्छे थॉट्स जो मोटिवेट करे मुझे, तो ये सब लगाना है मुझे। ये मेरा इंडियन फॉरेन सर्विस का वो जो वॉलपेपर था वो। फिर बस उसके बाद में फ्रेशन अप हुई और फिर से बारी आ जाती है अपने नेक्स्ट स्लॉट की। फ्रेशन अप हुई, नहाया धोया, खाना खाया एंड ऑल, फ्री होके फिर से बारी आ जाती है नेक्स्ट स्लॉट की। तो अभी बज रहे हैं 10 नहीं है, गेस 11 बज रहे थे। एक्चुअली ये वाला टाइम मेरा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बिकॉज बहुत सारा काम आ जाता है बीच में, तो उसमें फंस जाते हैं। बट 10 और 11 बजे, इसके बाद आगे ज़्यादा पोस्टपोन नहीं होता। 11 बजे मतलब अल्टीमेट टाइम है भैया, इसके बाद पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने उठा लिया पॉलिटी। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मेरे एनवायरनमेंट का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अपने जितने भी कोर सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, मैं ये कंप्लीट करूँगी। मैंने इकोनॉमी के ऑलरेडी 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं एंड ज्योग्राफी के भी 2 चैप्टर ऑलरेडी पहले कर चुके हैं एंड हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का 1 चैप्टर, एंशिएंट हिस्ट्री का, मिडिवल हिस्ट्री का, ये मैंने
एक एक चैप्टर तीनों के कंप्लीट कर चुके हैं, और इकोनॉमिक्स में तो हो चुका है ऑलमोस्ट नहीं 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और पॉलिटी में भी मेरे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं आगे पढ़ रही हूँ। तो मैं यहाँ पे पढ़ ही रही थी कि बाहर बहुत तेज़ गर्म हवा चलने लगी, बिकॉज़ गर्मी शुरू हो चुकी है और दोपहर में बहुत तेज़ गर्म हवा चलती है। तो अभी बस वही चलने लगी, और मैंने अपनी विंडो को जो लॉक नहीं किया था, तो इस वजह से सारी विंडो खुल गई और पर्दा वर्दा सब हट गया है। तो मैं बस उठ के उसको सही करूँगी, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब हो रहा था यहाँ पे। तो मैं कहा उठो जल्दी से इसको सही करते हैं।
तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि पहले आप जब भी स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए। कल मैंने ऑलरेडी जो बुक लिस्ट थी उसमें बता दी थी आपको किस सब्जेक्ट के लिए कहाँ से कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक की एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। तो पहले आप वो कंप्लीट कीजिए। जब वो कंप्लीट हो जाते हैं देन आप स्टैंडर्ड बुक पे स्विच कीजिए। तो स्टैंडर्ड बुक में भी सबसे पहले आप क्या रखिए, पहले ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और मॉडर्न हिस्ट्री, ये जो है ये कोर सब्जेक्ट्स हैं। इनके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो आप बाद में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट इनको सबसे पहले प्रिपेयर कर लिएगा। और हाँ, ये बात याद रखिएगा कि पहले आप एनसीईआरटी पढ़ें, उसके बाद इस पर स्विच करें। तो यहाँ पे मैंने पढ़ाई की 3:30 बजे तक, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया बिकॉज 4 बजे से मेरे स्टूडेंट आ जाते हैं। फिर उनको पढ़ाने के बाद मैं शाम को जब फ्री हुई तो बहुत देर से भूख लगी थी बिकॉज आजकल मैं खाना बहुत स्किप कर रही हूँ, भूल ही जाती हूँ कि मुझे खाना भी है। नहीं, भूल नहीं जाती हूँ बट भूख नहीं लगती है, पता नहीं क्यों, शायद से गर्मी होने लगी है इस वजह से। तो बस मैंने शाम को पोहा खाया और यही मेरा डिनर हो गया बस। इसके बाद मैंने ना कुछ नहीं खाया। इसके बाद मैंने क्या खाया देखते आगे। तो अभी बज रहे हैं 9 और फिर से मैंने पॉलिटी उठा ली और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे खा रही हूँ अमरूद बिकॉज मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, कुछ हल्का फुल्का खाने का मन था बस। तो यहाँ पे अमरूद के साथ साथ मैं अपनी पॉलिटी पढ़ रही हूँ। इंटरेस्टिंग है पॉलिटी सब्जेक्ट। हाँ, कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जो समझ में नहीं आते, बट अगर आपको वो आप क्या करें, गूगल करें जो भी टर्म आपको समझ में नहीं आता और आपको कॉम्प्लिकेट वर्ड लगते हैं तो उसके आगे आपको कोई भी वर्ड नहीं समझ में आता है तो उसके आगे लिख दीजिए इन ईजी लैंग्वेज, तो आपको वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बता देंगे। तो बस आप एक बार उससे देख लीजिएगा फिर आगे पढ़ाई कीजिएगा तो ईजी हो जाता है। मुझे तो काफ़ी ईजी लगा, आप भी ट्राई कर सकते हैं ये।
आज मैंने 11 बजे तक पढ़ा, देन बस उसके बाद बस सो गई। और फिर क्योंकि मुझे सुबह 4 बजे उठना होता है इसलिए मैं 11 बजे सो जाती हूँ। और दिन में आधा घंटा 1 घंटे का रेस्ट ले लेती हूँ मैं, कभी कभी 1 घंटा, कभी कभी आधा घंटा। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।